प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपको 12 भाव में शुक्र का क्या फल होता है। तो ध्यान देकर के सुनिए। जिस जातक के जन्म लगन स्थान में शुक्र बैठा हो, उसका अंग प्रत्यंग सुंदर होता है। वह श्रेष्ठ और रमणीयों के साथ व्यवहार करने को ललायत रहता है तथा उच्च कर्म करता हुआ उत्तम सुखों का भोग करता है। वह दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, मृदु और मधुरभाषी, विद्वान, कामी तथा राजकार्य में दक्ष होता है। दूसरे भाव में अगर शुक्र हो तो जातक प्रियभाषी, बुद्धिमान, स्त्री की कुंडली में हो तो वह सबसे सुंदरी, पद प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। सुंदर वस्त्रों का शौकीन जैसा पुरुष बहु रमणीय प्रिय होता है। वह मिष्ठान भोजी और लोकप्रिय, हीरा रत्नों की परख करने वाला, कवि और दीर्घजीवी और साहसी और धनवान होता है। अब आती है तीसरे भाव में अगर शुक्र हो तो वह जातक स्त्रियों का प्रेमी तथा पुत्र लाभ होने पर भी वह संतुष्ट नहीं रहता तथा साहसी होते हुए भी काम करने पर घबरा जाता है। ऐसा व्यक्ति कृपण, आलसी और चित्रकार, भाग्यवान, विद्वान और यात्रा करने का शौकीन होता है। चौथे भाव में शुक्र होने पर वाहन का सुख पाने वाला, उच्च प्राप्त करने वाला, ऐसा व्यक्ति के अनेक मित्र होते हैं और घर सभी वस्तुओं से पूर्ण भरा रहता है। वह जन्म से ही अपनी माता का पालन पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, परोपकारी, आस्तिक और व्यवहार दक्ष और कुशल होता है। पांचवें भाव का गुरु शुक्र शत्रुनाशक होता है। अल्प परिश्रम से ही उसे इसके कर्म संपन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी हृदय, सुखी, भोगी, न्यायप्रिय, आस्तिक और उदार और व्यवसायी होता है। छठे भाव में शुक्र होने पर उसके नित नए शत्रु पैदा होते हैं। ठीक प्रकार से काम किए जाने पर भी सफल नहीं हो पाता है। मित्रों द्वारा उसका आचरण नष्ट हो जाता है। गलत कार्यों में धन व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति पिता, गुरु, स्त्री आदि के सुख से वंचित रहता है और वह दुराचारी, बहुमूत्र रोगी, गुप्त रोगी और मितव्ययी होता है। सातवें भाव में शुक्र होने पर कटी भाग में सदैव पीड़ा रहती है। वह अत्यंत विलासी और प्रवासी और अल्प उद्योगी होता है। उदार, लोकप्रिय, धनिक, व्यर्थ की चिंता करने वाला, विवाह के बाद भाग्योदय करने वाला और चंचल बुद्धि का और स्त्री से संतुष्ट रहता है। अब ऐसा आठवें स्थान में अगर शुक्र हो तो पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला, वह दीर्घजीवी, कटुभाषी, उसके अनेक कार्य होते हैं लेकिन किसी में सफल होता है, किसी में असफल होता है। उसके ऊपर हर समय कर्ज चढ़ा रहता है। ऐसा जातक रोगी, क्रोधी, चिड़चिड़ा और सुखी और गुप्त रोगी और पर्यटनशील होता है। पराई स्त्रियों में धन व्यय करने वाला होता है। नवें भाव में अगर शुक्र हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है। धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि बहुत अच्छी होती है। सगे भाइयों से भी बहुत सुख मिलता है। उसकी रुचि बड़ी चढ़ी होती है और वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति आस्तिक, गुणी, प्रेमी और राज प्रेमी तथा मौज मस्ती के स्वभाव का होता है। 10वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति लोगों के द्वारा बहुत मान सम्मान पाने वाला, उसे संतान सुख का अभाव होता है और विलासी, धनवान, विजयी, हस्त कार्यों में रुचि लेने वाला और उसका सन की स्वभाव का होता है। 11वें भाव में शुक्र होने पर प्रत्येक कार्य में लाभ प्राप्त करता है। सुंदर, सुशील और कीर्तिमान, सत्य प्रेमी और गुणवान और भाग्यवान, धनवान, ऐश्वर्यशाली होता है और अपनी कीर्ति स्थापित करता है। 12वें भाव में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति द्रव्य की कभी कभी नहीं कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति स्थूल, परिस्त्रीगामी, आलसी, गुणों को पहचानने वाला, विद्या प्रेमी और मितव्ययी और शत्रुनाशक होता है। बस एक ही बात है, 12वें भाव में होने पर वो नेता के गुण धारण कर लेता है और वो अधिक व्यय करने वाला और स्त्रियों में आसक्त रहने वाला बन जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने ये शुक्र के 12 भावों में फल बताए हैं। कल आपके लिए मैं शनि के भावों के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो
हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।